नहीं है, ये दोनों का जो मीनिंग आ जाता है पास होना चाहिए था, सब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए था, ऐसे बोल रहे। तो अंग्रेजी में हैड टू हैव भी इस्तेमाल कर सकते हो और शुड हैव हैड ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले देखेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूं रमन के पास, रमन के पास होना चाहिए था, तो हैड टू हैव अ कार। तो रमन के पास कार होनी चाहिए थी, तो ये रमन है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो पास होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, तो बीते हुए समय में कार होनी चाहिए। अब हैड टू हैव की जगह पे आप शुड हैव हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं रमन should have had। अब रमन should have had a car, तो इसका भी मीनिंग वही आ रहा है, रमन के पास होनी चाहिए थी, पास होनी चाहिए थी। तो had to have और should have had इसका कोई डिफरेंस नहीं। Whenever we use these structures तो सेंस अलग नहीं आते, एक ही आ जाते हैं कि पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, तो सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। अब मैं देखिए कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं I had to have, I had to have, I had to have a house। मेरे पास घर होना चाहिए था, बराबर है, तो मेरे पास होना चाहिए था, had to have। और I should have had a house, मेरे पास घर होना चाहिए था। तो had to have और should have had इसका डिफरेंस कोई नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो यू कैन यूज द बोथ स्ट्रक्चर कि पास्ट में सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, अगर ये बताना चाहते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं गीता should have had a TV, गीता should have had a TV, और गीता had to have a TV। तो दोनों का सेंस नहीं अलग आता कि गीता के पास टीवी होनी चाहिए थी, गीता के पास टीवी होनी चाहिए थी। ये जो स्ट्रक्चर है had to have और should have had, ये एक ही सेंस हिंदी में लाता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए ना हो।